बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे अपना, ताकि हमें अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आर्टिकल्स जो है वो क्लियर हो जाए कि हमें कितनी समझ आई है। लेकिन उससे पहले हम अपना थोड़ा सा पिछला लेक्चर जो हमने लिया था आर्टिकल्स के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, अ, एन और द। समटाइम इसको दी भी बोलते हैं। और ये हमेशा कब मैंने बताया था आपको इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, मैंने बोला था कि आर्टिकल्स को हमेशा नाउन से पहले हम लगाते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा जान लेंगे ज़ीरो आर्टिकल के बारे में। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब ये है कि कुछ नाउन ऐसे भी हैं, कुछ नाम ऐसे भी हैं या जिससे पहले आर्टिकल ना अ लगेगा, ना ए लगेगा, ना दा लगेगा। यानी कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे पहले हमने किसी किस्म के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, अरसलान इज़ माई ब्रदर, अरसलान मेरा भाई है। अब अरसलान क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन हुआ, एक ख़ास नाम है। यानी किसी का भी एक स्पेसिफिक जब नाम लिखा होगा तो उससे पहले आपने किसी भी तरह का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। अगर यहाँ पे अरसलान की जगह प्रोनाउन लगा होता ही, जैसे बॉय लगा होता या गर्ल लगा होता, या जैसे हम लिख सकते हैं अंकल लिख सकते हैं, आंट लिख सकते हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। बट प्रॉपर नाउन जब लिखा होगा तो फिर आपने आर्टिकल नहीं लगाना। उसके बाद है मटेरियल नाउन, यानी किसी भी किस्म की धातुओं का नाम लिखा हो। गोल्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिल्वर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कॉपर हो सकता है। किसी भी तरह की धात का नाम जब हो तो उससे भी पहले आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, आप ये नहीं कहेंगे कि अ गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल या द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। नो, इधर क्योंकि ये मटेरियल नाउन है तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल किसी किस्म का नहीं लगेगा। फिर है, हम किसी भी लैंग्वेज का जब इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़ुबानों से पहले हम उर्दू कह सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश कह सकते हैं, अरबिक कह सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज का जब हम नाम लेंगे कि जैसे मैंने लिखा ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो रवानगी के साथ जो है या रवानी से इंग्लिश बोलता है, तो ये इंग्लिश क्या होगी? एक लैंग्वेज होगी। तो इससे पहले क्या मैंने आर्टिकल लगाया है? नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि लैंग्वेजेस के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता। उसके बाद देखें सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ही इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, आप ये नहीं लिख सकते ही इज़ वीक इन द मैथमेटिक्स। नो, हमने लिखना है ही वीक्स इन मैथमेटिक्स, यानी सब्जेक्ट्स के नाम से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाना। उसके बाद मौसमों से पहले, दिनों से पहले, महीनों से पहले, इन इन नामों से पहले भी हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, हम ये नहीं बोलेंगे इट इज़ वेरी कोल्ड इन द विंटर। नो, विंटर यानी मौसम है तो मौसमों से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाना। देन मैन इज़ इमॉर्टल, ठीक है। मैन क्या हो गया? बनी नो इंसान हो गया, यानी हम सब, मैन में हम सारे इंसान आ जाते हैं, तो इससे भी पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाना। तो ये तो था कुछ ज़ीरो आर्टिकल्स के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना एक छोटा सा टेस्ट, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें आर्टिकल्स की कितनी समझ आई। चलें जी, आई रीड, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? गेस करें। वेरी गुड, आई रीड एन अमेजिंग स्टोरी। एन मैंने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अमेजिंग वॉवल साउंड दे रहा है और एक स्टोरी की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा अ और एन किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एन हमने वहाँ पे इस्तेमाल करना है जब इसके बाद में आने वाला जो लफ्ज़ है वो एक तो एक है और दूसरा वॉवल साउंड उसमें आ रही है, यानी अलिफ और आइन की आवाज़ अगर आ रही है तो उससे पहले हमने किसी भी एक चीज़ के लिए इंग्लिश ग्रामर में एन का वर्ड इस्तेमाल करना होता है। माई ब्रदर डज़ नॉट ईट डैश चिकन, यहाँ पे क्या गैस करें आप? क्या लगाऊं? माई ब्रदर डज़ नॉट ईट अ चिकन या माई ब्रदर डज़ नॉट ईट द चिकन। अब क्या हम ये कहते हैं कि मैंने एक मुर्गी खाई? क्या हम ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो फिर इससे पहले आर्टिकल आएगा?
बिल्कुल ठीक गेस किया आपने, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। हम बोलेंगे माई ब्रदर डज नॉट ईट चिकन। लव इज़ सच डैश ब्यूटीफुल थिंग, इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, अ लव या द लव? बिल्कुल ठीक आपने गेस किया, ना आ आएगा ना द आएगा, क्योंकि लव जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हम इससे पहले किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और अगला जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हमने करना है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक चीज़ देखें, लव किसी एक चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लव इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई लिव इन अपार्टमेंट, किसकी आवाज़ आ रही है, कौन सी साउंड की आवाज़ आ रही है, वॉवल साउंड की आ रही है ना, यानी अलिफ और आ की आवाज़ आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिव इन एन अपार्टमेंट। अब आगे दोबारा देखिए, डैश अपार्टमेंट इज़ न्यू, दोबारा से उसी अपार्टमेंट के बारे में जब बात अगेन हम करेंगे तो मतलब वो एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम स्पेसिफिक यानी एक चीज़ को तो हमने बोल दिया इट इज़ एन अपार्टमेंट, और इसी को जब हम इसी चीज़ के बारे में दोबारा उसी सेंटेंस के बाद वाले सेंटेंस में बात करेंगे तो फिर हमने आर्टिकल कौन सा लगाना है, दी अपार्टमेंट। अब मैंने यहाँ पे दी क्यों बोला, इसलिए बोला कि अपार्टमेंट की साउंड अ हो रही है, और हमने बोला था कि जब भी कोई नाउन जिसकी साउंड वॉवल साउंड आती हो, उससे पहले हमने जब THE लिखना है तो उसको हमने दी बोलना है, और अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आती तो फिर हमने इसको क्या बोलना था, द बोलना था। तो यहाँ पे क्योंकि वॉवल साउंड आ रही है तो इसको हम बोलेंगे दी अपार्टमेंट इज़ न्यू। आई वुड लाइक, गैस करें, पीस ऑफ केक, एक चीज़ है ना तो क्या होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड है पी, अलिफ और आइन की आवाज़ तो नहीं आ रही, वॉवल साउंड तो नहीं आ रही, तो फिर हम क्या लिखेंगे, आ पीस ऑफ केक। सारा कैन प्ले, अब ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर गिटार की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिटार। आई बॉट डैश कार येस्टरडे, कितनी कारें हैं, एक है, और कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो लगा दें फिर अ। इट वॉज सच डैश आइडिया वंडरफुल, कितने हैं, एक ही है, तो इट वॉज सच अ वंडरफुल आइडिया। ही हैज़ डैश अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या लगाएंगे, बिल्कुल ठीक, एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। ही इज़ डैश MNA, क्या लगाऊँ मैं इधर, गेस करें ज़रा, ही इज़ डैश एम किसकी साउंड आ रही है, अलिफ की आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, NMNA। ही इज़ डैश ऑनेस्ट, किसकी साउंड आ रही है, अलिफ और आइन की साउंड आ रही है, क्योंकि इसमें ऑनेस्ट में H साइलेंट होता है हमेशा, हम इस वर्ड को बोलते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते। तो और यानी अलिफ की साउंड या आइन की साउंड जब भी आएगी तो हमने वहाँ पे कौन सा और चीज़ एक होगी, तो क्या लिखेंगे, एन। ही इज़ एन ऑनेस्ट लीडर। ये टेस्ट तो हमने बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया। अब अपनी सेकंड वर्कशीट देखते हैं। आई बॉट पेयर ऑफ शूज़, अच्छा, पेयर ऑफ शूज़ का ये मतलब नहीं होता कि दो जूते हैं, पेयर का मतलब है एक जोड़ा, पेयर ऑफ शूज़ यानी मैंने जूतों का एक जोड़ा ख़रीदा, तो क्या लिखूँ, वेरी गुड। आई सा डैश मूवी लास्ट नाइट, कितनी देखी हैं, बिल्कुल एक ही देखी है, तो क्या लिखेंगे, अ मूवी। दे आर स्टेइंग एट डैश होटल, तो क्या कौन सा आर्टिकल आएगा, दे आर स्टेइंग एट अ होटल। लुक एट डैश मैन ओवर देयर, लुक एट एक स्पेसिफिक इंसान की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक, लुक एट द मैन। द मैंने क्यों बोला, दी क्यों नहीं बोला, इसलिए कि मैन एम जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे द बोलेंगे। आई डू नॉट लाइक, गेस करें, बिल्कुल, आई डू नॉट लाइक बास्केटबॉल, तो यहाँ पे हम किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दैट इज़ अ प्रॉब्लम आई टोल्ड यू अबाउट, प्रॉब्लम चूँकि एक है तो हमने कौन सा आर्टिकल लगाया, अ। डैश नाइट इज़ क्वाइट, डैश नाइट इज़ क्वाइट किसी स्पेसिफिक नाइट की बात हो रही है ना, किसी खास रात की बात हो रही है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, द नाइट इज़ क्वाइट। डैश प्राइस ऑफ गैस कीप्स राइजिंग,
बिल्कुल ठीक कहा आपने। द प्राइस ऑफ गैस कीप्स राइजिंग। जॉन ट्रेवल्ड टू डैश मैक्सिको। अब ये प्रॉपर नाउन आ गया तो इससे पहले क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जॉन ट्रेवल टू मैक्सिको। ही इज़ स्पेनिश, प्रॉपर नाउन, तो क्या होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। माशाल्लाह, हमने तो आज आर्टिकल्स वाला अपना कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर लिए। उम्मीद है नेक्स्ट आपको कभी भी आर्टिकल्स के इस्तेमाल में किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होगी, और आपको ये भी आइडिया लग गया है आज कि कौन से ऐसे नाउन हैं जिससे पहले हमने किसी भी तरह का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।